हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और इस वीडियो सीरीज में हम भागवत गीता के श्लोकों को डिस्कस कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और उन लेसन्स को, उन टीचिंग्स को हम अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के हिसाब से कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना के बारे में, पांडवों की सेना को दिखा के कहता है कि इस सेना की रचना, इस सेना को ऐसे व्यूहाकार तरीके से खड़ा आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने किया है, आपके ही शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने किया है। तो अब जो श्लोक है उसमें वो बताता है कि वो किन किन योद्धाओं को, किन किन महारथियों को पांडवों की सेना में देख रहा है। तो दुर्योधन कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथी धृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीरवान पुरजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजश्च वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ऐसे इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडवों की सेना का खूब बखान करता है और गुरु द्रोणाचार्य को बताता है कि कौन कौन शक्तिशाली और कौन कौन महारथी लोग पांडवों की सेना में हैं। पहले श्लोक में वो कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, मतलब भीम और अर्जुन के समान युद्ध में, भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान युद्ध में अत्र शूरा महेश्वासा, महान शक्तिशाली और शूरवीर लोग हैं। वो कौन कौन है? युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथी। युधान, विराट और द्रुपद ये सारे के सारे महारथी हैं। दूसरे श्लोक में दुर्योधन कहता है, धृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीरवान पुरजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा, मतलब धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज ये सारे के सारे महान शक्तिशाली हैं। पुरजित, कुंती भोज, शैब्य, शैब्यश्च नरपुंगवा, पुरजित, कुंती भोज और शैब्य, जो नरपुंगवा का मतलब होता है मोस्ट आइडियल मैन और महान इंसान। नरपुंगवा का मतलब होता है महान, नरों में सबसे महान इंसान। तो वो बताना चाह रहा है कि जैसे बहुत सारे योद्धा हैं, उन सब में भी जो महान योद्धा हैं वो हैं ये 3। उसके बाद तीसरे श्लोक में दुर्योधन कहता है, युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजश्च वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथी। युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा ये सारे के सारे महान शक्तिशाली हैं। और कौन है पांडवों की सेना में? वो कहता है, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, मतलब सौभद्रो मतलब सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदेयाश्च मतलब द्रौपदी के पुत्र। सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र सर्व एव महारथी, सारे के सारे महारथी हैं। देखो, दुर्योधन और पांडव मतलब कौरव और पांडव थे तो एक ही फैमिली के 2 लोग। तो उन लोगों के जो भी अलायंस है, कौरव और पांडवों को दोनों के अलायंसेस के बारे में भी पता था, वो कितने शक्तिशाली हैं और वो कौन कौन लोग हैं उनके बारे में भी पता था। इसीलिए दुर्योधन जानता था पांडवों की सेना में कौन कौन है, वो कितने शक्तिशाली है और वो उनकी क्या क्या खासियत है। इसीलिए वो इन तीनों श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा है कि ये लोग हैं और इनकी ये खासियत है और ये इतने इतने शक्तिशाली और महान योद्धा हैं। ये सारी चीजें वो दुर्योधन को बता रहा है। और नॉर्मली भी अगर हम भी दुर्योधन की जगह पर होते तो हम भी सामने वाली पार्टी को देखते और उनको बोलते कि हाँ यार, इनकी सेना में देखो ये महारथी है, ये भी महारथी है, ये भी महारथी है और ये तो ये लोग ऐसे हैं, इन लोग ने पिछली लड़ाई में ऐसे मारा था। तो वो सारी की सारी चीजें हमारे साथ भी होती जो दुर्योधन के साथ इस समय पर हो रही हैं और वो वही चीजें सामने वाली पार्टी को, सामने वाली सेना को देख के गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा है उनके बारे में कि पांडवों की सेना में कौन कौन है। तो इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में दुर्योधन क्या कहता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।